मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर, जो कि माता सरस्वती का मंदिर माना जाता है, वो एक बार फिर से चर्चा में है। इस मंदिर के एक हिस्से में मुस्लिमों ने एक दरगाह बना ली थी और वे वहां नमाज पढ़ते थे। इस बात को लेकर 2022 में हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस मंदिर की जांच कराने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI को, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, यह आदेश दिया कि वह इस भोजशाला की जांच करे और यह पता करे कि यह स्थान वाकई में मंदिर है या मस्जिद है। ASI ने अपनी जांच पूरी की और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सबूतों के साथ साइंटिफिक रूप में यह तथ्य रखा कि भोजशाला कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। हम ASI की रिपोर्ट पर डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि यह मंदिर कब और किसके द्वारा बना था और इसके निर्माण के बाद से इस मंदिर के साथ क्या क्या हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों की यदि बात करें तो 1034 ईस्वी में, यानी 11वीं शताब्दी की शुरुआत में, परमार वंश के राजा भोज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर चूंकि माता सरस्वती का मंदिर था, इसलिए यह पूजा के स्थान होने के साथ साथ पढ़ने लिखने का स्थान भी था। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सरस्वती प्रकट भी हुई थी। जब भारत के उत्तरी हिस्से में मुस्लिम राजवंशों का शासन शुरू हुआ तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की शुरुआत की और इसी क्रम में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर आक्रमण करके यहाँ पर अध्ययन कर रहे 1200 से अधिक हिंदू छात्रों को बंदी बना लिया था और उन्हें इस्लाम कबूलने से मना करने पर मार दिया था। इतिहास गवाह है, तलवारें हमेशा कलम से डरी हैं, इसलिए खिलजी ने ऐसा नरसंहार करके उस उभरती हुई मेधा का भी कत्ल किया था जो उसकी कट्टरता को चुनौती दे सकती थी। खिलजी के बाद एक और मुस्लिम आक्रांता दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदल दिया। जिस हिस्से को दरगाह में बदला गया था वह हिस्सा विजय मंदिर कहलाता था और उसी विजय मंदिर को लाल मस्जिद नामक दरगाह में बदलकर मुस्लिमों ने इसमें नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब तक जो बातें मैंने आपको बताई, यही बातें ASI ने अपनी रिपोर्ट में इस स्थल के विकास को लेकर कही है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में भोजशाला मंदिर के विकास को 3 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया है, जो इसके अतिक्रमण और परिवर्तन को दिखाता है। प्रथम चरण 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का है, जब ईंटों से बनी शुरुआती संरचना मिलती है, जो शायद महाराजा भोज से पहले की हो सकती है। दूसरा चरण महाराजा भोज के समय का है, 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, यानी परमार काल के दौरान बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित भव्य मंदिर और विश्वविद्यालय, और इसी काल में नक्काशीदार स्तंभ और संस्कृत के शिलालेख भी बनाए गए थे। जो तीसरा चरण है वह 14वीं शताब्दी के बाद का दौर आता है, जब मंदिर की जगह मस्जिद और दरगाह का निर्माण किया गया। इसी चरण में मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को विखंडित किया गया और चूना पत्थर का उपयोग करके मेहराब, गुंबद और मीनारें जोड़ी गई। अंग्रेजों का जब शासन आया तब भी इस मंदिर में हमें परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन वह परिवर्तन सकारात्मक नहीं था। लॉर्ड कर्जन का नाम आप सबने सुना होगा। कर्जन ने भोजशाला मंदिर से सरस्वती माता की मूर्ति निकालकर लंदन भेज दिया। आज भी वो मूर्ति लंदन में ही है। आजादी के बाद भी इस मंदिर पर वैचारिक हमले बढ़ते चले गए। इस्लामिक कट्टरपंथी इस मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिशें करने लगे, लेकिन पहले तो आर्य समाज ने और फिर संघ के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 90 के दशक में मुस्लिमों को इस मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। हालांकि बाद में 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश की सरकार को यह निर्देश भिजवाया था कि हिंदुओं के लिए भी भोजशाला मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाएं, और अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश के बाद भोजशाला मंदिर को हिंदुओं के लिए भी खुलवाया गया। बहरहाल ये सारी चीजें होती रहीं, लेकिन साल 2022 में हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में यह मांग की गई कि इस मंदिर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, ताकि साइंटिफिकली यह सिद्ध हो जाए जो हिंदुओं को ऑलरेडी पता था, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि इस मंदिर में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए। कभी जिस प्रदेश की पहचान टूटी सड़कों, रोड के गड्ढों, अपराध और पलायन के नाम से होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और ये अब विकसित होने की तरफ अग्रसर हो चुका है। चाहे देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क हो या फिर सर्वाधिक शहरों में चलती मेट्रो, उत्तर प्रदेश अब किसी राज्य से पीछे नहीं है। जहां पहले राज्य के पहचान के रूप में गुंडा राज की बात होती थी, तो वहीं आज राज्य की पहचान अयोध्या के देवत्व से हो रही है, माघ मेले से हो रही है। और विकसित उत्तर प्रदेश की बात आंकड़े भी सिद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी का साइज अब बढ़कर
30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज सेमीकंडक्टर का निर्माण होने जा रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में भी देश में लीडर बन रहा है। 2024-25 में यूपी में 45,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट किया गया और जो प्रदेश हाशिए की तरफ जा रहा था वो आज फिर आगे बढ़ रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 30,000 से ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकसित होने का सपना दूर नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि आप एक टीम गठित करिए और भोजशाला के पत्थर, उसके स्कल्पचर्स, उसकी मीनारें, इन सब का अध्ययन करके यह बताइए कि इस मंदिर की जड़ें कहां तक हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों तक अपना सर्वे किया और फाइनली अपना रिपोर्ट उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब यहां पर यह बात भी एक ध्यान देने वाली है कि एएसआई की तरफ से 8 लोगों की एक टीम गठित की गई थी जो भोजशाला मंदिर की जांच कर रहे थे और उन 8 लोगों में से 3 मुस्लिम थे। यहां तक कि जब सर्वे टीम भोजशाला मंदिर की जांच कर रही थी तो जांच के दौरान मुस्लिमों का पक्ष भी वहां पर मौजूद था, यानी कि जांच की टीम में भी मुस्लिम है और जांच के दौरान मुस्लिमों का पक्ष भी वहां पर मौजूद था। तो अब इस देश के मुस्लिम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर बायस होने का आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। एएसआई ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई हैं। उसमें साफ लिखा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और इंस्क्रिप्शन की स्टडीज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी जो स्ट्रक्चर बना है, यानी जो अवैध ढांचा बना है, जो मस्जिद बनी है, वह एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यानी एक मंदिर के ऊपर बना हुआ है। हालांकि ये चीज तो बिल्कुल सामने से देख के भी बताई जा सकती है। आप अगर वहां भोजशाला मंदिर जाएंगे तो सामने आपको दिख जाएगा कि जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाया गया है वह एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बना है। लेकिन एएसआई ने साइंटिफिक तरीके से यह बात बताई है कि जो मंदिर है वो बेसाल्ट का एक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। और कार्बन डेटिंग के आधार पर एएसआई ने यह सबूत दिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो मंदिर है वह 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास का है। यहां तक कि मंदिर में जो सिक्के मिले हैं उनमें भी जो सबसे प्राचीन सिक्का है वह 10वीं शताब्दी के आसपास का है। स्वाभाविक सी बात है, 10वीं शताब्दी तक तो इस्लाम मध्य प्रदेश तक पहुंचा ही नहीं था। हालांकि इसमें भी अगर कोई थेथराई बतियाते हुए यह कहेगा कि नहीं 10वीं शताब्दी तक तो हम मध्य प्रदेश में आ गए थे और हमने ही पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, तो उस थेथराई को भी ध्वस्त करते हुए एएसआई ने यह बताया है कि 10वीं शताब्दी के अनेक ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें पारिजात मंजरी लिखी गई है और उसमें शारदा सदन नाम मेंशन है। शारदा सदन यानी माता सरस्वती का घर। भोजशाला को मस्जिद बताने वाले ये जिहादी अपने पत्थरों पर माता सरस्वती की पूजा क्यों करेंगे? मुसलमान आखिर कब से अरबी छोड़कर संस्कृत और प्राकृत में शारदा सदन का गुणगान करने लगे? बहरहाल एएसआई ने साफ साफ ये लाइंस लिखी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चूना पत्थर पोतकर कुछ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसके ठीक दूसरी ओर जो मंदिर है उसमें सिमेट्री, डिजाइन और मटेरियल हर चीज का ध्यान रखा गया है। कलाकृतियां भी की गई है, कमल के फूल बनाए गए हैं, यहां तक कि हर जगह एक बराबर हाइट और एक जैसी शेप रखी गई है। आगे बढ़ते हुए एएसआई यह भी खुलासा करता है कि अवैध मस्जिद को बनाने में जिन पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है वह पिलर्स ओरिजिनली मंदिर के पिलर्स थे, यानी जल्दबाजी में जबरन खतना करके अवैध रूप से मस्जिद बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन बाद में जब एएसआई ने जांच की तो उन पत्थरों का डीएनए भी सनातनी निकला। आगे एएसआई अपने रिपोर्ट में यह बताता है कि मंदिर में जो स्कल्पचर्स मिले हैं यानी जो पत्थरों के शिलालेख मिले हैं उस पर भगवान गणेश और भगवान नरसिंह के अलावा अनेक देवी देवताओं की, मनुष्यों की और पशुओं की चित्रकारी की गई है। यह अपने आप में एक सबूत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, दुनिया के किसी भी मस्जिद में आपको किसी पशु की या किसी मनुष्य की चित्रकारी शायद ही देखने को मिले। इसके आगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। आमतौर पर हिंदू मंदिरों में नक्काशी की जाती है और उसमें पत्थरों पर कुछ लिखा जाता है। आप सब भी अपने गांव के मंदिरों में भी देखेंगे तो पत्थरों पर या तो कोई चित्र बनाया गया होगा या कुछ लिखा गया होगा। भोजशाला मंदिर में भी ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया कि वहां पर पत्थरों पर पारिजात मंजरी लिखी गई है जिसमें शारदा सदन का उल्लेख किया गया है। ठीक उसी तर्ज पर अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद में भी मुस्लिमों के द्वारा कुछ लिखा गया था। जब एएसआई ने उस लिखावट का अध्ययन किया कि देखे जरा मस्जिद में मुस्लिमों ने क्या लिखा है पत्थरों पर, तो ये पता चला कि अवैध मस्जिद में फारसी और अरबी में जो कविताएं लिखी गई हैं वह पत्थर को खोद कर नहीं लिखी गई थी बल्कि उसको स्याही से लिखा गया था। मतलब कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? एएसआई की रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे उस घोड़े वाले पेंटिंग की याद आ गई। कुछ ऐसे ही कलाकृति करके भोजशाला मंदिर को अपना बताने की कोशिश की गई है। आगे एएसआई ने यह भी बताया कि अवैध मस्जिद के निर्माण में मंदिर के जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था
उन पत्थरों पर से संस्कृत श्लोक और देवी देवताओं की आकृतियों को जानबूझकर छेनी से तराश कर मिटाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 106 पिलर्स और 82 प्लास्टर्स पर उकेरी गई देवी देवताओं और मनुष्यों की आकृतियों को मस्जिद की आवश्यकता के अनुसार जानबूझकर छेनी से काटकर विरूपित किया गया था। इसके अलावा संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख जो ओम सरस्वती नमः से शुरू होते हैं, अरबी शिलालेखों से काफी प्राचीन पाए गए। जाहिर सी बात है, इस तरह का विरूपण इसलिए किया गया ताकि मूल मंदिर की भव्यता को ढक दिया जाए, उसके कलात्मक वैभव पर प्रहार किया जाए और उसे एक अलग धार्मिक स्वरूप दिया जा सके। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय जैसे लिखे शिलालेखों का फर्श और सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए, पवित्र मंत्रों वाले इन पत्थरों को जानबूझकर उल्टा करके जमीन में बिछाया गया था ताकि वे पैरों के नीचे आए। इसके अलावा पश्चिमी दीवार यानी मेहराब के पीछे छिपी हुई 27 फीट गहरी प्राचीन दीवार का मिलना यह साबित करता है कि मौजूदा ढांचे को एक भव्य हिंदू मंदिर की मूल नींव को दबाकर और उसके अवशेषों को तोड़ मरोड़ कर खड़ा किया गया था। इन शिलालेखों को बाद में मस्जिद की संरचना में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाना यह दर्शाता है कि आक्रमणकारियों ने न केवल मंदिर को नष्ट किया बल्कि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को भी अपनी संरचना में दफन कर दिया। यह संस्कृति को मानसिक रूप से कुचलने का क्रूर प्रयास किया गया था, लेकिन वो भूल गए कि जो मंत्र पैरों के नीचे दबाए गए थे उनकी जड़ें आज भी भारत की आत्मा में गहरी धसी हुई है। मंदिर में कीर्ति मुख नाम की पौराणिक चेहरों वाली आकृतियां थी जो हिंदू मंदिरों के द्वारपाल और रक्षक के रूप में उपयोग की जाती थी। उनका भी विरूपण किया गया, उनको भी तराशा गया, छेनी और हथौड़े से काटा गया। शंख और चक्र जो भगवान विष्णु के आयुध थे, जो कई स्तंभों पर बीमों पर विखंडित अवस्था में पाए गए। इसके अलावा अनेक ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें प्राकृत भाषा में कविताएं लिखी गई हैं। महाराजा धीराज परमेश्वर भोज को संबोधित करते हुए कविताएं लिखी गई हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पर इस मंदिर को परमार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित बताती है। कई शिलालेखों पर ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः भी लिखा गया है। बेसिकली इस मंदिर में वो सब कुछ है जिन्हें इस्लाम हराम मानता है, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है उनके लिए कि एक मजहब जो बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को गुनाह मानता है, उसे अपनी पहचान बनाने के लिए भी उन्हीं मूर्तियों के कंधों और स्तंभों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। जिन्हें मूर्तियों से इतनी नफरत थी कि उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन फिर उन्हीं खंडित मूर्तियों के बीच में नमाज पढ़ने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। बहरहाल इन तमाम चीजों के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पूरे सबूत के साथ सारे फैक्ट्स की जांच करते हुए साइंटिफिक एविडेंस के साथ यह बता दिया है कि भोजशाला माता सरस्वती का मंदिर है, और उस पर अवैध तरीके से जिस मस्जिद का निर्माण किया गया है उसमें भी मंदिर के ही पत्थरों का उपयोग किया गया है। यानी मंदिर को पहले तोड़ा गया, फिर उस मंदिर के मलबे से अवैध मस्जिद बनाई गई, फिर उसमें नमाज पढ़ी गई, उसकी सीढ़ियों पर हमारे देवी देवताओं के चित्रों वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया ताकि नमाज पढ़ने जाते समय देवी देवताओं के ऊपर पैर रख के जाया जा सके। यह नीचता नहीं तो और क्या है? और आपको क्या लगता है मुसलमान इतने भोले हैं, वो अनजाने में ये सब कुछ कर रहे थे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत क्यूट हैं। यह एक अजीब किस्म की नीचता है जिसके बारे में हिंदू समाज को जानना होगा, और आप देखिएगा ये नीचता अभी भी खत्म नहीं होगी। एएसआई ने भले ही सबूतों के साथ बता दिया है कि भोजशाला एक मंदिर है, फिर भी ये कट्टरपंथी क्लेम करते रहेंगे कि वो मस्जिद है, क्योंकि यही इनका चरित्र है। हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के बलिदान को भुला दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह कहते रहते हैं कि क्या हो गया, छोड़ो, पुरानी बातें हो गई, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना। अरे कैसे पुत्र हो तुम? तुम्हारी माँ सरस्वती के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना दिया गया, तुम्हारी माता तुम्हारी तरफ आंचल फैलाए देख रही हैं और तुम ऐसी नपुंसकता भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारा ये क्लीव चरित्र ही तुम्हें यहाँ तक ले आया है कि तुम्हारे आराध्यों को पैरों तले कुचला जा रहा है। तुम्हारी इसी नपुंसकता के कारण हमारे राम को 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। तुमसे कोई युद्ध करने को या तलवार उठाकर लड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम पुत्र होने का तो परिचय दो, कम से कम इस धिम्मीपने से तो बाहर निकलो। कोई तुमसे संघर्ष या हिंसा की बात नहीं कर रहा, बस इस बात को स्वीकार करो कि जो हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है उसे मांगना अपराध नहीं है। अपने आराध्यों, अपनी परंपराओं और अपनी स्मृतियों के प्रति सम्मान रखना कट्टरता नहीं है, यह किसी भी सभ्यता का स्वाभाविक धर्म है। हम इस्लाम से सिर्फ वही मांग रहे हैं जो हमारा है। हमारे मंदिर, हमारे पूजा स्थल, हमारे आराध्य हमें दे दो। वो 1200 विद्यार्थी जिन्हें भोजशाला में अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया था और इस्लाम न कबूलने पर मार दिया था, क्या उन 1200 आत्माओं की पुकार हिंदू समाज को सुनाई नहीं दे रही? क्या यह समाज इतना बहरा हो गया है कि भोजशाला मंदिर से उठ रही माता सरस्वती की पुकार उसे सुनाई नहीं दे रही? भोजशाला के बारे में खुद भी जानिए, दूसरों को भी बताइए कि कैसे उस मंदिर को तोड़ा गया और कैसे आज हम उस मंदिर की पुनर्प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। गूंगे मत बनिए, आवाज उठाइए, क्योंकि हाथों में मोबाइल लेकर 9 to 5 जॉब करते हुए आप बस यही कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो करिए।